ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया, सब गाइए। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जय राम जी की। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो बड़ी नादानी। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। फिर आई जवानी की मनमानी चाल चले मत तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मत वाली। और फिर ओ सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन। जय राम जी की। ताली सेवा करते जाइए। जय राम जी। और बचपन के बाद जवान हुआ। देखिए श्रुति भी कहती है, बालस तावत खेला सकता तरुणस तावत लोके रखता, और वृद्धास तावत चिंता मगना। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए, मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए। हाथ पकड़ के चले अकड़ के कुल मर्यादा ढाए, हाथ पकड़ के चले अकड़ के कुल मर्यादा ढाए। घूमे शहर और नगरिया भजन बिना, घूमे शहर और नगरिया भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और फिर उसके बाद जवान हुआ या शादी हो गई। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। तो पहले खुद बच्चा था, फिर उसके आगे ऐसा तो चलेगा। देखिए आज जाकर के दर्पण में मुख देखिए और 20 साल पहले अपनी फोटो देख लीजिए, एकदम चेंज, एकदम चेंज। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया वो रूप, कहाँ गया वो श्रृंगार। तो भैया धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है, माने काल इसको खाता ही जा रहा है।
चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए। बेटा से बन गए बाप फिर दादा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप फिर दादा का नंबर। और एक दिन झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की कमरिया भजन। सबके साथ होगा ये, सबके साथ। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और देखिए यहाँ तक ये बात रुकने वाली नहीं है। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो कहानी। ओ एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम राम हो गया, हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके कहानी। जिसको जितना प्यार होगा उतना रोएगा। अरे बाबा उठ, कहाँ चला गया? तेरे बिना ये बच्चे भोजन कहाँ करेंगे? तो क्या कोई भोजन करने से पीछे रह जाता है? और देखिए बाबा पड़ा होगा, उसकी चिंता नहीं है। सबसे पहले लोग देखेंगे बाबा के कानों की जो बाली है मैया की किसने उतारी है। कुछ लोग कहेंगे जाती जाती हमें कुछ प्रॉपर्टी का हिसाब बता देती तो पीछे लड़ाई झगड़ा तो नहीं पड़ता। ये सब जीव देख रहा होता है। जिसको जितना प्यार वो उतना रोएगा, कोई फॉर्मेलिटी में रोएगा। और जाने के बाद भैया ये समय भी आ जाता है। आजकल तो चल रहा है, शास्त्रों के अनुसार 13 दिन का विधान है, लेकिन कौन करता है? चौथे दिन ही उठा के फेंक दिए जाएंगे। क्या मतलब? हम लोग कहते हैं हमारी वैल्यू ही बहुत है, हाँ? बच्चे हमारे बिना रह नहीं पाते हैं। भैया ये सब स्वार्थ के कारण ही है। और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा कोई पूछने वाला नहीं। और बतावें, किसी का पिता चला जाए, माता चली जाए और कहीं रात को स्वप्न में आ जाए तो क्या होगा? अगले दिन जाएंगे, बाबा अरे थोड़ा हमें धागा बना दो। क्यों? मेरी माता मुझे स्वप्न में दिखती है, मेरे बाबा मुझे दिखते हैं। अरे तुम सपने में आ जाओगे तो भी लोग डरेंगे, और तुम कहते हो कि हमारी वैल्यू ही बहुत है। कोई किसी का नहीं है, ये परम सत्य है। स्वार्थ संग कर ही सब प्रीति। ये जब तक स्वार्थ है ये शरीर। देखिए पति और पत्नी का कितना प्रगाढ़ संबंध होता है। दुनिया में इतना कोई प्रगाढ़ संबंध किसी का नहीं होता है, लेकिन जाते वक्त पत्नी कब तक? सिर्फ द्वार तक, द्वार के आगे नहीं जाएगी। और सगे संबंधी जाएंगे शमशान तक, और ये शरीर आग तक। उसके बाद ये शरीर भी जाने वाला नहीं है। इसलिए वो बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। एक बहुत समझदार व्यक्ति था, माने परिवार के साथ बड़ा प्रेम था। और जब ही संतों की शरण में आया तो संतों ने कहा भैया परिवार के साथ इतना मोह मत करो। क्यों? अरे बाबा मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरे सगे संबंधी। बोला अच्छा तू देखेगा? हाँ बाबा मेरे से बड़ा प्यार प्रेम करते हैं। बाबा ने महाराज उसको एक योग विद्या सिखाई। आधे घंटे के लिए अपने प्राण को अपने मस्तक पर ले जाए। महाराज वो विद्या लेकर के घर पे आया, अपने प्राणों को चढ़ाया। ये नवजीवन सब बंद हो गई, मृत शरीर हो गया। घर में सब जोर जोर से रोने लगे, अरे पिताजी क्या हो गया, क्या हो गया? उधर से बाबा आए। बाबा बोले बड़ी चिंता हो रही, क्या बात है? पिताजी चले गए, इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। कितना प्रेम करते हो? बहुत प्रेम करते हो। अच्छा एक बात है, हम आपके पिताजी को जीवित कर देते हैं। कैसे? इनकी जगह पे किसी को अपने प्राण देने होंगे। बोलो तैयार हो? अब घर में एक वृद्ध थे, उस व्यक्ति के पिता बोले बाबा
आप तो 80-85 साल के हो गए, आप जी के क्या करेंगे? आप ऐसा करिए, आप अपने प्राण दे दीजिए ताकि ये पिताजी उठ जाएं। वो बाबा बोला भैया मरने वाला तो मर गया, अब मैं अपने प्राण कैसे दे सकता हूं? 85-90 वर्ष का भी अपने प्राण देने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद पत्नी बड़ा प्रेम करती थी, पत्नी को पूछा तुम अपने प्राण दे दो, उसकी जगह पे ये उठ जाएगा। भैया वो बोलती मरने वाला मर गया, मुझे तो अपना जीवन जीना है। एक एक करते सब परिवार वालों से पूछा, कोई भी नहीं मना, किसी ने भी हाँ नहीं करी। और बाबा ने तुरंत ही उसका नाक पकड़ा, उसके प्राण दोबारा चलने लगे। बोलते बता, बोले बाबा बताना क्या है, अब तो आपके संग ही चलना है, जय राम जी की। तो हम ये नहीं कहते कि भैया आप ये सब छोड़ छाड़ के दुनियादारी, दुनिया में हम लोगों को रहना है, लेकिन परम प्राप्य लक्ष्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है। हम सबका संसार में रहना है, लेकिन संसार के संग जैसा ज्यादा प्रेम नहीं करना है। तुलसी जग में यूं रहो जू रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। संसार में रहना है, लेकिन संसार के साथ ज्यादा प्रेम नहीं करना है। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन। राजा रामचंद्र भगवान